डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। आज मैंने सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपको 2 से 3 नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया है झांसी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कानपुर और चौथा ऑप्शन दिया गया है वाराणसी। तो आप इसमें से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ग्वालियर। झांसी की रानी की समाधि कहाँ स्थित है, आपका ग्वालियर में स्थित है। अब झांसी की रानी के बारे में कुछ जानकारी हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर सही है। अब झांसी की रानी नोट, झांसी की रानी का जन्म कब हुआ था। तो ये जन्म इनका हुआ था 19 नवंबर 1828 को। कहाँ पे, वाराणसी में। वाराणसी में जो मणिकर्णिका घाट है ये इन्हीं के नाम पर रखा गया घाट का नाम है। इसीलिए इनका जन्म क्योंकि वाराणसी में हुआ था, इसीलिए वहाँ के घाट का नाम मणिकर्णिका घाट इन्हीं पे बचपन के नाम पर रखा गया है। तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और निधन कहाँ पे हुआ था इनका, निधन कब हुआ था आपका 17 और 28 जून की रात में 1858 में। ये इनकी उम्र क्या थी, 29 साल की उम्र थी। कहाँ हुआ था आपका स्थान, आपका हुआ था कोटा की सराय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है, ग्वालियर में, कोटा की सराय में। आशा करता हूँ इस प्रश्न से आपके सभी डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो इस प्रश्न के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है लाहौर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मुंबई, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रयागराज और चौथा ऑप्शन दिया गया है जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। अब कुछ तथ्य जान लेते हैं आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज की स्थापना यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ कुछ टॉपिक कि आपसे इस प्रश्न से आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर नोट कर रहा हूँ। इसे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं तो आप इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो अगर स्थापना पूछ लिया जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस सन की थी, तो स्थापना कब हुई थी आपकी 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव उस समय था बम्बई और अब इसका नाम है मुंबई। तो इसका कहाँ पे हुआ था आपका 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव मुंबई में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा पे की थी, तो प्रेरणा स्रोत कौन थे, प्रेरणा किसकी प्रेरणा पे किया था इन्होंने, मथुरा के स्वामी
विजयानंद। इन्हीं की प्रेरणा पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन दिया गया श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा ऑप्शन दिया गया लाला हरदयाल, तीसरा ऑप्शन दिया गया महाराजा महेंद्र प्रताप और चौथा ऑप्शन दिया गया बरकतुल्लाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? लाला हरदयाल जी ने किया था। अगर पूछ लिया जाए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे स्थापना आपकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913 को। कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है आपका? अमेरिका में। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी आपकी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 15 जुलाई 1913 को हुई थी। और इसके नेता कौन कौन से थे आपके? इसके नेता कौन कौन से थे जो इसके मतलब कि संस्थापक के तौर पे थे? तो नेता में सोहन सिंह भाकना। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो उसमें ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना का भी नाम आता है क्योंकि ये उसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी सोहन सिंह भाकना नहीं दिया गया है, तो लाला हरदयाल को हम लोग ऑप्शन पे टिक करेंगे। दूसरा थे करतार सिंह सराफ, ये हो गए। और तीसरे कौन थे? लाला हरदयाल। अगर इन तीन ऑप्शन में कोई भी आ जाता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आप तीन ऑप्शन में से किसी एक को अगर है तो वो सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। आशा करता हूँ कि प्रश्न संख्या 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। अगला प्रश्न दिया गया है हिंद स्वराज का लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन दिया गया बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन दिया गया अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज का लेखन किया था। हिंद स्वराज का लेखन कब किया था? तो हिंद स्वराज का लेखन उन्होंने 1909 ईस्वी में किया था। और इसकी मूल भाषा क्या थी? इसकी मूल रचना किसमें है आपकी? गुजराती में थी। गुजराती मूल रचना में थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आओगे कि मूल रचना आपकी किस में थी? गुजराती में। और इन्होंने कब लिखा था? 1909 ईस्वी में। और इसमें क्या लिखा था? इसमें इन्होंने लिखा था इंग्लैंड हुआ की यात्रा। इन्होंने इसमें लिखा था इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा। किसमें लिखा था इन्होंने? पानी की जहाज में जब यात्रा कर रहे थे तभी लिखा था। पानी की जहाज में। तो इन्होंने पानी की जहाज में इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा था, जो कि 1909 में लिखा था। और वह इसकी मूल भाषा क्या थी? मूल रचना गुजराती भाषा में थी। अब अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी। तो काकोरी, पहला ऑप्शन दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अशफाक उल्लाह खां, तीसरा ऑप्शन दिया मन्मथ नाथ, चौथा ऑप्शन दिया गया राजेंद्र लाहड़ी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मन्मथ नाथ को फांसी नहीं दी गई थी। मन्मथ नाथ को काला पानी की सजा दी गई थी। इन्हें किसकी सजा दी गई थी? काला पानी की सजा, मतलब कि आजीवन कारावास को ही काला पानी की सजा बोलते थे। अब राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी आपको? गोरखपुर में।
गोरखपुर हो गया। अशफाक उल्लाह खां को कहाँ फांसी दी गई थी आपको? फैजाबाद की जेल में। अब फैजाबाद का नया नाम आपका अयोध्या हो गया, लेकिन इनको फांसी कहाँ दी गई थी? फैजाबाद के जेल में दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई है? गोंडा, गोंडा की जेल में दी गई है। इनको फांसी गोंडा में दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई है? गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, और मनमथ नाथ को काला पानी की सजा यानी कि आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? मनमथ नाथ हो गए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड पहला ऑप्शन दिया गया 10 मार्च 1922, दूसरा ऑप्शन दिया गया 5 फरवरी 1922, तीसरा ऑप्शन दिया गया 27 मार्च 1922, या चौथा ऑप्शन दिया गया 15 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी या 4 से 5 फरवरी 1922 में हुआ था। अब चौरी चौरा कांड से आपका क्या प्रभाव पड़ा था? तो चौरी चौरा कांड से असहयोग आंदोलन आपका, असहयोग आंदोलन आपका स्थगित हो गया था। पहला पॉइंट यहां से आ सकता है कि असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद स्थगित हो गया? तो वो चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और इसमें चौरी चौरा कांड में कितने लोगों को, वो कितने लोगों की हत्या हुई? 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी। अगर पूछ ले कि चौरी चौरा कांड के समय वायसराय कौन था? वायसराय, तो इसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। आशा करता हूँ कि लॉर्ड रीडिंग कब से कब थे? 1921 से 1926 तक थे। तो अगर इस क्वेश्चन से आपके कितने प्रश्न हो गए? कम से कम 3 प्रश्न। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। किस किस कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था? तो असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद स्थगित हो गया था? आपका चौरी चौरा कांड से। और इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक थे? 1921 से 1926। अगर पूछे असहयोग आंदोलन स्थगित होने की डेट क्या थी? तो स्थगित होने की डेट क्या थी आपकी? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। ये देखिए आपका 5 प्रश्न यहाँ से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। इससे बाहर आपको कहीं प्रश्न नहीं पूछ सकता है चौरी चौरा कांड से। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7 है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? पहला देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, और चौथा ऑप्शन है आपका फिरोज शाह मेहता ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। अगर पूछे स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आपकी 20 अगस्त 1828 को हुई थी। 20 अगस्त 1828 को हुई थी यहाँ पे। बीस अगस्त 1828 को हुई थी। और कहाँ हुई थी आपकी? कलकत्ता। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। आशा करता हूँ प्रश्न संख्या 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे भी आपके 2 से 3 प्रश्न आपके निकल के हमने सॉल्व करा दिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा ऑप्शन दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और चौथा ऑप्शन दिया गया फिरोज शाह मेहता ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष आपके थे इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। इन्होंने, अब अगर प्रश्न पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जो अब की मुंबई हो गया है, बम्बई के गोकुल
दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इससे पहले इसका उद्घाटन पुणे में होना था, लेकिन इसका वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इसका उद्घाटन आपका बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। अब इससे अगर राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष से पूछ लिया जाए कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इसके दादा भाई नौरोजी जो थे वो सबसे प्रबुद्ध नेताजी थे और इन्होंने 1886 की जो उसके अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो अगर पूछ लिया जाए दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो प्रश्न ये भी आ सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस नेता ने सुझाव दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। और इसमें पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो इन्होंने बेलगांव की 39वीं अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, उसकी एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 40वीं अधिवेशन जो थी वो कानपुर में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू जी ने की थी। तो ये आपके इतने प्रश्न आप यहाँ से बन सकते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इससे पहले इसका उद्घाटन कहाँ निर्धारित था, पुणे में। अगर पूछा जाए दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किस नाम पे रखा, तो पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसका सुझाव दिया कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रख दीजिए। तो ये रहे आपके प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। पहला ऑप्शन दिया गया जयप्रकाश नारायण ने, दूसरा ऑप्शन दिया गया सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरा ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू ने और चौथा ऑप्शन दिया गया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगर इससे पहले देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, अगर इसकी स्थापना 1885 में की गई थी, तो उस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय इसके कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन। यहाँ पे लिख लीजिए वायसराय कौन थे आपके यहाँ पे, लॉर्ड डफरिन। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वहाँ का वायसराय कौन था भारत का, तो लॉर्ड डफरिन थे। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। तो प्रश्न संख्या 9 मैंने पढ़ दिया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, इसका आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था, तो स्थापना कब हुई थी आपकी यहाँ पे, स्थापना आपकी हुई थी 22 जून 1939 को त्रिपुरा अधिवेशन के बाद। तो ये प्रश्न आ सकता है कि त्रिपुरा अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस ब्लॉक की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था। ये आपका प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 का रहा धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया दादा भाई नौरोजी ने, दूसरा ऑप्शन दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने, तीसरा ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक ने या चौथा ऑप्शन दिया गया लाला लाजपत राय ने। तो धन निष्कासन का सिद्धांत आपका दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। अगर पूछ लिया जाए कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिया था, तो इन्होंने निष्कासन का सिद्धांत दिया था 1901 ईस्वी में। और किस पुस्तक में दिया था, तो पुस्तक का नाम लिख लीजिए। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश
रूल इन इंडिया। ये आपकी पुस्तक का नाम हो गया कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने, और किस साल में किया था? 1901 में। ये आपको प्रश्न सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। अब चलते प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 दिया गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और चौथा ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 44। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। इससे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा था, लेकिन उसको परिवर्तित करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को सबसे बड़ा राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 3745 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और इसमें कितने राज्य आते हैं आपके? 11 राज्य। और इसमें सबसे बड़ा जानवरों के लिए अंडरपास बना हुआ है, मतलब कि राजमार्ग के यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक के ऊपर एक आपका अंडरपास बना हुआ, जिसमें कि जंगल के ऊपर से अंडरपास गुजरता है। तो इसमें सबसे बड़ा अंडरपास आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पे है। यहाँ से इतने प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 दिया गया, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे। तो राजा कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन दिया है कानपुर से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जगदीशपुर से, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रामपुर से और चौथा ऑप्शन दिया गया है दिल्ली से। तो राजा कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर से संबंधित थे, जो कि बिहार में है। अब आपका कानपुर से कौन संबंधित था? तो कानपुर से नाना साहब। और दिल्ली से कौन संबंधित था? तो बहादुर जफर थे। यहाँ से इतने प्रश्न सॉल्व हो गए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 से। प्रश्न संख्या 13 कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन संख्या दिया गया 1946, दूसरा ऑप्शन संख्या दिया गया 1942, तीसरा ऑप्शन संख्या दिया गया 1930 और चौथा ऑप्शन दिया गया 1932 में। तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था 8 अगस्त 1942 को, मतलब कि 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी स्थापना कब की गई थी आपकी? 8 अगस्त 1942 में इसकी स्थापना प्रारंभ किया गया था। अब ये किस सत्र में किया गया था? तो 1942 के बम्बई सत्र से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसकी आंसर संख्या आपका 1942 सही होगा। अब 14 प्रश्न संख्या दिया गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया स्थायी अध्यक्ष। अगर कहीं अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इस संविधान सभा कब गठित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 6 दिसंबर 1946 में। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 6 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दोबारा फिर 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। और तीसरी बार 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष
और ये कौन थे आपके अस्थाई अध्यक्ष। इनको कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट यहाँ से सॉल्व हो गए होंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 आपका अनुच्छेद से पूछा गया प्रश्न है, जो कि परीक्षा में पूछा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है कि अनुच्छेद 27, दूसरा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 25, तीसरा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 20 और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21 में आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी का अनुच्छेद आपका 21 कहता है। अब जो 25 से लेकर के 28 तक के अनुच्छेद हैं वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो इसमें पहले आपका दिया गया अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार, उसका प्रचार करने का अधिकार है। तो ये आपका अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? हमने अभी बताया कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक के आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। मतलब आपका अनुच्छेद 27 भी किसी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कह रहा है। तो अनुच्छेद 27 क्या कर रहा है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए आप कर मतलब पैसे का इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यह आपका अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 यही है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, और मैंने सभी प्रश्नों के सभी विकल्पों को अच्छे से समझा दिया है, जिससे आपके एक प्रश्न से कम 3 से 4 प्रश्न आपके बन सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आप 4th सेमेस्टर में हैं और आने वाले समय में आपका यूपी टेट और सुपर टेट होने वाला है, इसीलिए मैंने आपका डीएलएड से ही रिलेट करके आपको यूपी टेट और सीटेट की तैयारी के लिए यह वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप सभी अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप अपना पेपर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।